हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट के सिलेबस में दिए गए पंचलाइट कहानी की बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या चीज़ें इसमें परीक्षा में पूछी जा सकती है, कहानी का सारांश क्या है और इसके अलावा महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में व्याख्या मैं लिख के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछले वर्ष जो है प्रश्न पूछे गए थे, तो उस आधार पर आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करें कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन हैं। तो इसके कहानीकार या लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये उनकी कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है और ठुमरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1959 ईस्वी। और इस कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात करें पंचलाइट कहानी की, तो ये 1950 से 1960 के मध्य लिखी गई। अब बात करते हैं इसके पात्र परिचय की। तो इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो सबसे मुख्य पात्र जो इस कहानी में है वो है गोधन, मुख्य पात्र है, नायक है। इसके अलावा जो है महतो टोली का वो निवासी है और मुंडरी से प्रेम करता है। इसके अलावा अन्य मुख्य पात्र है मुंडरी, जो कि गुलरी काकी की बेटी है और ये भी मन में कहीं ना कहीं गोधन से प्रेम करती है। अगले जो पात्र है वो है गुलरी काकी, जो कि मुंडरी की माँ है। चलिए और आगे पात्र देख लें। फिर इसके अलावा है कनेली, जो कि मुंडरी की सहेली है। सरदार महतो टोली का सरदार है। पंचलाइट 5 कौड़ी यानी कि 500 रुपये में खरीदता है। फिर इसके अलावा है अगनू महतो, गांव का छड़ीदार है। फुटेंगी झा ब्राह्मण टोली का व्यक्ति है। मोलिगेन कीर्तन मंडली का प्रधान है। रुदल शाह महतो टोली में राशन की दुकान वाला है, राशन दुकान का दुकानदार है रुदल शाह। फिर है इसके अलावा है दीवान। ठीक है, तो ये सभी इस कहानी के मुख्य पात्र है। अब ये कहानी किस चीज पर आधारित है, इस कहानी की विषय वस्तु क्या है? तो देखिए, ये एक आंचलिक कहानी है। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो पूर्णिया क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। पिछड़े ग्रामीण परिवेश का वर्णन है कि पंचलाइट जो है वो गांव में किसी को भी जलाना नहीं आता, तो ये ग्रामीण परिवेश में किस चीज़ें का कोई नई चीज़ आ जाए तो किसी को पता नहीं रहता, तो इन सब का जिक्र है। ग्रामीण लोगों के सादगी का वर्णन कि उनको ये नहीं पता होता कि पंचलाइट कैसे जलता है, जिसको हम लैंप वगैरह कहते हैं वही पंचलाइट होता है, तो ये किसी को जलाना नहीं आता, उनके सादगी का वर्णन है। बिरादरी के लोगों के बीच जाति द्वेष वैर आदि का चित्रण है, क्योंकि यहाँ महतो टोली अपने देखा, ब्राह्मण टोली देखा, तो अलग अलग टोलियों में जो है बटा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं लोगों में आपसी वैर और द्वेष जो है देखने को मिलता है। ये कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। चलिए अब आ जाते हैं इस कहानी के सारांश पे। इस कहानी का सार क्या है, कथानक क्या है? रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर बुलाते थे। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। अब देखिए, थोड़ी सी एक नई चीज आ गई तो सबके अंदर कितना ज्यादा उत्साह आ गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी को मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। तो यहाँ हुआ कि रामनवमी थी, तो इस मेले में जो है एक पंचलाइट जो है खरीदा गया और उसको फिर ये सभी लोगों ने मतलब अपने जो पैसे थे टोली वालों ने जोड़ जाड़ के ये खरीदा, एक पंचलाइट खरीदा। सब बहुत खुश थे, जो पूजा सामग्री भी खरीद ली गई, कीर्तन का आयोजन किया गया। लेकिन जब पंचलाइट जलाने की बारी आई तो सब आपस में सोचने लगे अब इसको जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को भी वहां पे पंचलाइट जलाना ही नहीं आता था। फिर प्रश्न हुआ कि क्या दूसरी पंचायत से किसी को बुला के पंचलाइट जलाया जाए। फिर यहाँ पर बात आ गई कि नहीं, अगर किसी दूसरी टोली के लोगों को हम बुला लेते हैं या दूसरे गांव के पंचायत को बुला के हम अपनी गांव में लाइट जलवाएंगे, ये पंचलाइट जलवाएंगे,
तो उनके बीच हमारी क्या है, हंसी उड़ेगी। कल वो मजाक उड़ाएंगे हमारे इस चीज़ का कि इनको ये काम भी नहीं आता है। तो ये बड़ी मुश्किल बात पड़ी। फिर क्या हुआ, आज किसी ने अपने घर में डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंच लाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। तो लोग में जो प्रसन्नता थी, जब वो पंच लाइट आ गई तो लोगों में प्रसन्नता थी, लेकिन जैसे ही ये बात खड़ी हुई कि पंच लाइट जलाएगा कौन, सबके प्रसन्नता जो थी वो, सबके चेहरे क्या हो गए, उतर गए, सब उदास हो गए। लोगों ने अपने घर में जो डिबिया होती है, वो डिबरी, वो भी तक नहीं जलाई थी, दिए नहीं जलाए थे। राजपूत टोली के लोग आके उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने उनके मजाकों को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुंडरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुंडरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। तो गोधन जो है उनके गांव में कहीं बाहर से दूसरे गांव से आया था, और गोधन इनके ही गांव में रहता था। तो ये जो मुंडरी है, गोधन इसको पसंद करता था, और मुंडरी को देख के वो सिनेमा के गाने गाता था। तो यहाँ पे सिनेमा शब्द को सिलेमा शब्द प्रयोग किया गया है। तो वो सिनेमा के गाने वो गाया करता था। अब इस पर जो मुंडरी की माँ थी, गुलरी काकी, उन्होंने पंचों के सामने गोधन की शिकायत कर दी कि मेरी बेटी को देख के ये सिनेमा के गाने गाता है। तो पंचों ने क्या किया, और पंचों की नज़र वो पहले से ही था कि पंच उस पर चढ़े हुए थे कि इसको किसी न किसी बहाने हटाना है या कुछ करना है। तो नज़र पे चढ़ाए हुए थे पंचों के वो। तो हुआ ये, मौका मिल गया कि जब मुंडरी की माँ ने जब शिकायत की कि ये मेरी बेटी को देख के गाने वाने गा रहा है, तो पंचों ने उसको अपनी जात से बाहर कर दिया और उसका हुक्का पानी जो है बंद कर दिया। कि तो लेकिन बात हुई, मुंडरी को पता था कि पंच लाइट जो है गोधन को जलाना आता है, लेकिन क्योंकि उसका हुक्का पानी बंद था, तो वो कैसे जाके सबको बताए कि गोधन ये चीज़ जानता है। पहले ही उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है, तो कहीं कुछ और चीज़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर वो अपनी बात जो है अपनी सहेली कनेली को ये बात बताती है कि गोधन जानता है। फिर कनेली जो है, सरदार जो वहाँ पे हेड होते वहाँ पे, उसको वो बात बता देती कि गोधन जानता है। पहले तो लोग सभी कंफ्यूज हो जाते हैं जितने हैं कि क्या करें अब गोधन को, जिनको उन्होंने अपनी बिरादरी से बाहर निकाल रखा है, उसको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। फिर सभी फैसला करते हैं कि चलो बुला लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सरदार ने जो है छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने नहीं आया। आखिर गुल्ली काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि छड़ीदार जो है उसको भेजा गया। जब वो वहां गया तो गोधन ने आने से मना कर दिया। फिर हुआ कि अब गोधन को मना के कैसे लाया जाए। तो जो गुल्डी काकी थी वो कह रही कि मैं बना के लेकर आती हूँ, और वो गई और गोधन को मना के ले आई। अब फिर क्या हुआ, गोधन ने जो है पंचलेट में तेल तो भर दिया। फिर बात हुई कि अब स्पिरिट कहाँ है, उसने पूछा। तो सभी लोग उदास हो गए, क्योंकि स्पिरिट किसी को पता ही नहीं था कि कैसे जलाना है। फिर गोधन ने जो है गरी यानी कि नारियल तेल की सहायता से पंचलेट को जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ाई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलडी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुंडरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुंडरी की पलकें झुक गई। तो यहाँ पर जब गोधन ने लाइट जला दी, पंच लाइट जला दी,
तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। सरदार ने कहा कि तुमने जो है हमारी जाति की इज्जत रख ली, अब दूसरे पंचों के सामने उनका सर नहीं झुकेगा, तो तुम्हारा जितना किया धरा है सब तुम्हें महाराज माफ करते हैं, और जितना मर्जी हो उतना तुम सिनेमा के गाने गा सकते हो। देख सकते हो सलीमा शब्द प्रयोग हुआ है सिनेमा के लिए। अब गोल्डी काकी भी बहुत प्रसन्न होती है, वह रात के खाने के लिए गोधन को अपने घर बुलाती है। तो गोधन जो है एक बार मुंडरी की ओर देखता है, तो मुंडरी जो है जब उसकी नज़र गोधन पे पड़ती है तो वो शर्मा जाती है, और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। तो एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चीज़ कि पंचलाइट जलाना नहीं आता, और बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है व्यंग्यात्मक शैली में जो है यहाँ पर रेणु जी ने इसकी व्याख्या की है। वाकई एक छोटी सी घटना, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी चीज़ों से यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बताई है। चलिए इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। पहले पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अगला है, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ, सरदार ने अपनी पत्नी से कहा। अगला है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। तो ये बात दुकानदार ने कही सरदार से। कहावत है ना भाई रे, गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले कि अब इसको कौन जलाएगा, ये तो किसी को आता ही नहीं है। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत की आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा कि वे दूसरी अपने गांव में अगर जलाते हैं तो किसी दूसरे पंचायत के लोगों को क्यों बुलाए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई। आगे कथन है, जाति की बंदिश क्या, सबकी जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान, ये बात सरदार ने कही। अगला है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये बात गोधन ने पंचलेट जलाने से पहले कही। आगे है, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। तो ये बात किसने कही थी, गोधन ने। आगे है, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो ये बात जो है सरदार ने कही है। फिर है, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। तो ये बात किसने कही थी, गोल्डी काकी ने। तो ये था महत्वपूर्ण कथन। तो पंचलेट कहानी के मैंने आप सभी को सभी चीजें बता दी। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन सी हैं, इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन, प्रकाशन वर्ष आदि, जो जितने भी इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी के बारे में मैंने आज के वीडियो में बता दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पिछली बार की परीक्षा की बात करूं तो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि पंचलेट कौन जलाता है। तो यहाँ पर पूरी कहानी आपने देख ली कि पंचलेट जो है गोधन के द्वारा जलाया जाता है। तो छोटे छोटे प्रश्न ही इस पर पूछे गए थे कहानियों से संबंधित। तो मैंने यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और किसी वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।